भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, समाजसेवी, धर्मगुरु और सामाजिक संगठन सदस्य शामिल हुए। बैठक में दिल्ली से आई समिति ने सभी पक्षों की राय सुनी और सुझाव सुने। बैठक में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूसीसी देश में समान कानून की अवधारणा को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि देश में एक समान कानून लागू हो। शर्मा ने समिति को लिखित और मौखिक सुझाव देते हुए कुछ कानूनों को सख्त बनाने और सजा के प्रावधान में बढ़ोतरी की मांग की और कहा कि जब देश का संविधान, झंडा और व्यवस्था एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से माननीय जो यूसीसी आयोग का गठन किया गया है, जो सबके भावनाओं का सम्मान करते हुए सुनवाई कर रहा है, हमने यहाँ पर दिया है। मैं और भगवान दास सबनानी जी ने भी हमने लिखित में उस पर दस्तखत करके दिए हैं। कुछ बातें हमने मौखिक तौर पर सबनानी जी ने भी बताया है और हमने भी बताया कि कुछ कानूनों को और सख्त होने की ज़रूरत है, सज़ा को भी थोड़ा सा उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। और सवाल इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को लागू करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून रुक गया था, जैसे वो पूरा नहीं हुआ, उस पर बाबा साहब ने स्वयं कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जब ये मुल्क एक है, ये देश का संविधान एक का है, देश का झंडा एक है, तो इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए जो सब पर लागू हो। नमाज पर किसी को आपत्ति नहीं, पूजा पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आखिर कोई भी बात होगी, सामान्य कानून एक जैसा सब व्यक्तियों पर लागू होगा। एक शादी हम करेंगे तो एक शादी दूसरा भी करे, क्योंकि अंतिम में कुल मिलाकर इस देश के बारे में जब ये कहते हैं कि देश में हमारा भी खून दिया है आज़ादी में, तो आज़ादी में खून देने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि देश को आप ऐसा कर दो कि कल इस देश में कोई लोग रहना पसंद नहीं करे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पहले से दिए गए। यूसीसी की आवश्यकता पर ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी समुदाय को परंपरा के आधार पर अलग रखा जा रहा है तो समान नागरिक संहिता का सिद्धांत अधूरा रह जाता है। मसूद ने समिति से इस संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा और कहा कि धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप संविधान की भावना के विपरीत होगा। देखिए, समिति ने बुलाया, धन्यवाद। और दो तीन बातें रामेश्वर शर्मा जी ने रखी अपनी तरफ से, तो दो बात तो अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान को ही आगे बढ़ाया जाए, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मुझे तो इस बात से बहुत खुशी है, क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कि संविधान के दायरे में सब कुछ रहे। और जब आर्टिकल 25 और 26 दिया हुआ है तो फिर अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है? और फिर जब आप ट्राइबल को अलग करते हो तो यूसीसी कहाँ बचता है? उसका जवाब आप देते नहीं। मैंने अभी समिति से भी मांगा है, इनके पोर्टल पे भी दिया है कि आप हमें ये तो बताइए कि जब आप एक कम्युनिटी को ट्रेडिशनल के लिए अलग दे रहे हो कि आप अपनी परंपराएं निभा सकते हो, लेकिन बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इनके लिए आप बाउंड्रीज तय करने जा रहे हो, तो ये गलत है। ये यूसीसी बचा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कही हैं और मैंने कहा कि मेहरबानी करके अगर आप अच्छा सुझाव भेज देंगे विधानसभा में तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर आप संविधान की धज्जियां खुद उड़ाएंगे, सब दिख रहा है। और यूसीसी का विरोध भी इसी बात का है कि आप रिलीजियस बाउंड्रीज किसी की भी ना तोड़ें।